सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि जैसे कोई बड़ा से बड़ा नंबर होता है उसको छोटे से छोटे रूप में, छोटे से छोटे नंबर में उसको तोड़ना, जैसे कि 12/18। ओके, तो ये जैसे जहाँ तक ये नंबर कटते हैं ना उन्हें काटो, जैसे कि 12/18 है। तो अब 12 और 18 कोई ऐसा टेबल कि जिसमें ये नंबर दोनों एक साथ आते हैं, है ना। तो 12 और 18 सबसे छोटे से छोटा, ऐसे तो ये 2 में भी एक साथ आते हैं, 3 में भी एक साथ आते हैं और 6 में भी आते हैं, है ना। बट जैसे कि अपने को छोटे से छोटा नंबर लेना है, अगर आपको आता है ना, तो आप 6 से इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या करना है, पहले छोटे से छोटा नंबर हमको लेना है। तो हमने 2 से इसको डिवाइड किया, तो 2 के टेबल में ये 12 कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स 12 इन 2 टेबल्स। तो 2 के टेबल में 12 6 बार आता है, 2 6 जा 12 एंड 18 2 9 जा 18। ओके, अब ये हो गया 3/9। अब ये भी कट सकता है ना। अब 2 से तो 2 से अब 6 तो जाता है, लेकिन 9 जाएगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल से इनको काटेंगे, 2 के बाद 3, तो 3 के टेबल से इनको काटेंगे। तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। तो 6 2 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ओके, तो ये जो नंबर 2/3 जो है वो 12/18 का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटे से छोटा रूप। जैसे कि 12/18 का छोटे से छोटा रूप 2/3। अभी 2/3 देखो, ये किसी भी टेबल में जाते हैं क्या, करते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो बस अब ये अपना आंसर है, सिंपल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाएगा 12/18। ओके, एक्सरसाइज 6.2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस फिल इन द मिसिंग नंबर्स टू फाइंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं उनको सिंपलेस्ट यानी उसके छोटे से छोटे रूप में आपको लिखना है। जैसे 3/9। अब मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर, है ना, स्मॉल से स्मॉल नंबर, तो कौन सा होता है, 2। तो 2 को हम लेंगे, तो 2 के टेबल में क्या 3 और 9 आता है, नहीं। तो इसके बाद 2 के से बड़ा कौन सा नंबर है, 3। तो अब हम 3 से करेंगे, तो 3 के टेबल में 3 और 9 दोनों आते हैं, तो इसलिए हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे और 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा, इसमें ऐसा होता है कि जिस नंबर को हम ऊपर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को हमको नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और जिस नंबर को हम नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर को हमको ऊपर भी करना है। यानी कि इन दोनों नंबर में हमको सेम मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है, सेम नंबर को हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो यहाँ पे भी मैं 3 ही लूंगी। ओके, अलग अलग नंबर से हम नहीं कर सकते। तो 3 से मैंने डिवाइड किया 3 को, तो 3 1 जा 3। 3 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3। सुना आपको, तो ये इसका वन आंसर। ओके, उसके बाद 9 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, तो 3। सुना है आपको। अब तो इससे से ये 1/3 इसका 3/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 1/3। अब देखो ये 1/3 ये किसी भी नंबर में एक साथ करता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, छोटे से छोटा रूप इसको बोलते हैं। तो अब 2/4 मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर लो, स्मॉल नंबर। तो स्मॉल नंबर हमने 2 लिया। अब 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 और 4 दोनों आते हैं, तो 2 1 जा 2, तो इसका आंसर क्या आया 1 एंड 2 2 जा 4, सो इसका आंसर 2। ओके, देन 4 एंड 12। अब देखो ऐसे तो मैं इसको सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, है ना। 2 से डिवाइड करूंगी, उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी इसका आंसर आता है इसको वापस मैं 2 से डिवाइड करूंगी। ओके, तो इससे अच्छा कि मैंने आपको 4 से बता दिया कि जैसे इसको भी 4 से मैं डिवाइड करूंगी, क्योंकि 4 और 12 एक साथ 4 के टेबल में आते हैं। तो
4 से मैं इसको डिवाइड करूंगी और इसको भी मैं 4 से डिवाइड करूंगी। तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो इसका आंसर आया 1/3। ओके, तो ये 1/3 जो है वो 4/12 का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट 4 से नहीं करना है तो आप इसको 2 से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको और भी बता रही हूँ, जैसे 4/12 है तो उसको सबसे पहले छोटे से छोटा, मैंने आपको क्या कहा, छोटे से छोटा नंबर 2, तो 2 से मैं डिवाइड इसको मैं पहले करूंगी। तो ये मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर आया 2 एंड इसका आंसर आया 6। 2 6 जा 12, सो यहाँ पे इसका आंसर आया 6, 2/6। अब मैं इसको वापस 2 से डिवाइड करूंगी। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा, ठीक है, आया यही आंसर। तो आपको बेटा जैसे ये बड़े नंबर आपको ये नहीं आते हो, जैसे कि क्या पता ये तो चलो कि छोटे छोटे नंबर आपको पता चल जाता है, लेकिन जैसे बड़े बड़े नंबर आते हैं है ना, आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। तो जो नंबर 2 से कटता है ना, उससे पहले सबसे पहले 2 से काटो, उसके बाद 3 से जो करता है उसे 3 से काटो, 3 से नहीं करता है तो 4 पे जाओ, 4 से भी नहीं करता है तो 5 पे जाओ। सुना है आपको? तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे ये 25 एंड 35, 25 और 35, तो आप 2 से देखो इसको, 2 से ये कट रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, 2 के टेबल में 25 और 35 ये नहीं आते और ये उससे कट भी नहीं सकते। तो उसके बाद आप देखो 3 से कर सकता है नहीं, ये 3 से भी नहीं करता। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से भी नहीं करता है ना, ये दोनों नंबर 4 के टेबल में भी नहीं आते। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से लेंगे। जिस नंबर के पीछे 0 या 5 आया, 0 आता है तब तो वो 2 से भी कर सकता है, लेकिन अगर 5 आ जाता है तो वो मतलब 2 3 4 से नहीं कटेगा, वो सीधा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो अब 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 0 क्या आया 5। तो ये हमने 5 से डिवाइड किया, तो नीचे वाले नंबर को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, मैंने आपको क्या कहा कि जिस नंबर को आप ऊपर से कर रहे हो उसी नंबर को आपको नीचे भी करना है, और नीचे वाले अगर जिस नंबर को आप नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को आपको ऊपर भी करना है। ओके, तो ये मैंने 5 से इनको डिवाइड कर दिया। अब इसका आंसर 5 आया, 35, 5 7 जा 35, 0 0। ओके, नाउ 7। तो ये अब ये 5/7 ये किसी भी नंबर से करता है क्या, किसी भी टेबल पे ये दोनों नंबर आते हैं क्या, नहीं आते। तो इसका मतलब ये 5/7 जो है वो इसका 25/35 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ पता चला आपको सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं, जो बड़ा नंबर लिखा हुआ होता है उस बड़े नंबर का जो छोटे से छोटा रूप है, उसके बाद वो रूप हम लिखने के बाद वो और किसी टेबल में फिर बाद में नहीं करते हो तो वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका छोटे से छोटा रूप। समझ